राम राम भाई सभी ने। आज ट्रैक्टर का फ्रंट हब चेंज कर रहे हैं। ये फ्रंट हब जो है इसका टूट गया था। ये रहा इसका टूटा हुआ फ्रंट हब 3600 फोर्ड लिखा हुआ है। ये इसका वही था जो कभी एजेंसी से बन के आया था, मैन्युफैक्चरर सब। और ये पूरा ना झड़ गया। खैर 88 मॉडल है। ये चीज़ें उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो ही जाती हैं और ये टूट जाती हैं, ठीक। और इसके कभी ये भी नहीं खुले थे, हमें नट बोल्ट खोलने में बहुत दिक्कत आई। 3 तो हमें ये काटने ही पड़ी है, ग्राइंडर से काटने पड़े। और फिर हम लेकर आए नया हब, दोनों बैरिंग और इसके नट बोल्ट नए, और इसका हब कैप भी है नया। रिम है ये। अब इस रिम में ना एक बात दिख रही होगी, एक तो ये आ गया। खैर हम नट बोल्ट तो इसमें टाई करेंगे। ये एक इसका स्पेयर होल मान लो, कुछ मान लो XYZ ना, इसमें एक निशान है और एक इसमें है, 2 निशान आ गए हैं। खैर फ़िलहाल तो ना हम इसे अभी तो ऐसे ही फिट करेंगे, बाकी अक्टूबर नवंबर में रिम चेंज कर लेंगे। अभी तो ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत स्प्रे का, खेत में घुमाया या फिर चारा वगैरह ले आया। पार्ट्स हम लाए थे सभी दिल्ली सुखो इंटरनेशनल से ही, क्योंकि उन्हीं के पास जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं। और खैर ग्रीसिंग वगैरह भी करनी है साथ साथ। ये तो आपने दिख ही रही होगी, ग्रीस के डब्बे से ही, कलर से ही पता लग गया होगा कौन सी कंपनी का ग्रीस यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का नाम ले लेंगे क्योंकि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। और हाँ, इसमें ये बता दूं कि साइज़ अलग आते हैं बैरिंग के। हम सारा सामान सुखों से लेकर आए, बैरिंग भी, ये भी बैरिंग, और ट्रस्ट वर्दी सामान है उधर, है ना, कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये अपने नट बोल्ट टेपर वाले नट है। ये फोर्ड में यही इस्तेमाल होते हैं, टेपर वाले, आगे भी और पीछे भी। इसमें कोई स्प्रिंग वॉशर का यूज़ नहीं होता है। जो इसके बैरिंग साइज़ हैं वो बता दूं, इसमें आता है LM 11949, LM 11949, और एक आता है इसमें LM 67048, LM 67048। ये बैरिंग साइज़ जो हैं ये ही लगते हैं 3600 में, जो 88-90 तक के मॉडल थे पुराने मॉडल में। उसके बाद वाले में फिर दूसरे लगते हैं। तो जिसके पास कोई दूसरा है वो अपने बैरिंग्स का ना ध्यान रखें, क्योंकि ये साइज़ पूछा जाता है जब भी बैरिंग वगैरह चेंज होते हैं। साल भर में तो एक बार सभी कर लेते हैं, खैर ठीक है। ये है। और हम हमेशा बैरिंग नए यूज़ करते हैं, पुराने कोई नहीं। और रही बात, अगर कोई भी जेन्युइन सामान लेना हो, फोर्ड, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, केस, न्यू हॉलैंड, तो आप साइट विज़िट करें sukhointernational.in, और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। उनका कैटलॉग भी है, चाहे तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उस कैटलॉग को डाउनलोड करने के बाद आपको मतलब प्रॉपरली ना हर चीज़ डिस्क्राइब कर रखी है कि कौन सा पार्ट कहाँ है, और पूरी लिस्ट बनी हुई है, इजीली है। फिर आप पार्ट को देख के, पार्ट नंबर डाल के भी डायरेक्ट या तो उनसे बात कर सकते हैं, या फिर मतलब व्हाट्सएप वगैरह, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यही है। अब इसे करेंगे फिट। सील इसमें ओके है, बस ये तिड़का ही था, और उसी टाइम ट्रैक्टर रोक लिया था जब ये तिड़क गया था। घर तक आ गया था आराम से। घर लाने के बाद जब हमने खोलना शुरू किया, ये तभी हटा है सारा, नहीं तो ये थोड़ा चिपका हुआ था, लेकिन काम नहीं कर सकता था। तो अब इसे करेंगे फिट, बने रहो वीडियो में। बैरिंग शीट थी है बना, ये फ्रंट वाले की, छोटे बैरिंग की है इधर, ठीक है। और ये है पीछे वाले की, बड़े बैरिंग की। ये रखे बैरिंग, ठीक। अभी इनमें ना शीट बातों में ही नहीं बनती है, ठुकाई पिटाई होती है। तो मजबूती से ठोक के अंदर ठूंस दिया करो। प्रॉपर इस पर वो लगाया जो इसे पूरा कवर करे, और फिर मतलब चारों ओर से बराबर हिट करा। अगर किसी ऐसी वैसी चीज़ से हिट करोगे ना तो क्या होता है, उसमें निशान बन जाते हैं। तो अवॉइड करो कि निशान ना बने। काम बेशक धीरे कर लो पर अच्छा कर लो।
अब करेंगे इसमें, ये जाएगा बड़े वाला बेरिंग अंदर, ठीक, हल्का सा ल्यूब, बड़ा बेरिंग अंदर हल्का सा ल्यूब कर लेंगे उसको, जाएगा अंदर। और इस चीज़ का मैं बताना भूल गया, ये बड़ी ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे ना जो ये आप निशान देख रहे हो, यहाँ ना एक वॉशर लगता है, बेरिंग लग जाने के बाद एक वॉशर लगेगा, तो वो उसमें ना अंदर एक तरह से एक की निकली हुई होती है वॉशर में, वो क्या करेगा, वो इसमें अंदर की तरफ चला जाएगा और फिर अपना नट जो होगा अपना वो टाइट कर दिया। उससे होगा क्या कि जो भी झटके लगेंगे वो ना वहीं आगे पीछे होता रहता है और नट पे फ़र्क नहीं आता। तो हमें नट एकदम नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा नहीं, अपने पास टॉर्क रेंच वगैरह कुछ नहीं है, तो ये तो अपना देसी काम है, तो करते रहते हैं इतना तो ठीक। बट वो जो वॉशर है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो उसे हमेशा मैंडेटरी है, उसे हमेशा यूज़ किया करो। अगर नहीं है तो ले आओ नया और तब यूज़ करना, ठीक है। और ये जो हमने इसमें बेरिंग शीट फिट कर दी थी, ये है ये छोटे वाले बेरिंग की ना, अब इसे हल्का सा ल्यूब करेंगे और फिर इसे अंदर स्लाइड कर देंगे, प्यार से नहीं जाने वाला, थोड़ा सा ये ठुकाई पिटाई लेगा। इसमें हम सहारा ले लेंगे जो पुराने बेरिंग है, बड़े वाला उसे लगाया, उसको हिट करा और ये अंदर। ये तब की बात है जब प्रॉपर टूल ना हो, तो किसी के पास प्रॉपर टूल है फिर वो अपना टूल को ही मैंडेटरी यूज़ करे। हल्का सा ग्रीस लगा दिया है, अब हम इसमें करेंगे इंसर्ट, ठीक है, इस बेरिंग के सहारे से। तो अब फ़िलहाल कैसे बताऊँ भाई, चलो देखते हैं, कुछ तो सहारा कहीं तो फ़ोन रखेंगे ही ताकि दिख जाए। बढ़िया, ये गया अंदर, ठीक है। अब करेंगे इसे अच्छे से ग्रीसिंग और फिर उसके बाद हब अंदर।
एक गड़बड़ और कर दी, हब फिट करने से पहले इसमें ना ये नट बोल्ट फिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें लगने के बाद फिर चोट लगेगी, और जो चोट लगेगी वो डायरेक्ट इसी में ही आ जाएगी। एक बात को और बता दूं, जो भी बंदा हैमर यूज़ कर रहा है, खैर कोई भी, हमेशा देखना जब हम किसी चीज़ को किसी में ठोक रहे हैं और उसमें ना साउंड अलग आ रहा है, तो यानी कि दो बातें हमेशा ध्यान रखना। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर स्लाइड कर रही है और हम उसमें हिट कर रहे हैं उसे ना, तो उसमें साउंड अलग आएगा। जब वो कम्प्लीटली अंदर सेट हो जाएगी तब हम उसे हिट करेंगे तो उसमें साउंड अलग आएगा, ध्यान रखना इस बात का। गया अंदर इसमें, मैं जिस वॉशर की बात कर रहा था वो ये है ना, इसमें की बनी हुई है, दिख रही होगी, तो ये इसमें लग जाएगी ना अंदर। अच्छा, ये नया नया तो इसका है घेरा सा।
घूम तो खैर बिल्कुल हल्के से एफर्ट से रहा है, छोटा है, बल ज़्यादा लगना पड़ता है। रिम टायर लगने के बाद ये एफर्ट भी कम हो जाएगा। 3600 की ना एक अच्छी बात ये आती है, यहाँ से ना आप इसमें ग्रीसिंग भी कर सकते हो इस निप्पल से, ठीक है। खैर पुराने दिमाग की तो बात ही अलग है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत, इसीलिए ना इन चीज़ों की उम्र ज़्यादा है। यहीं से ग्रीस भरो, ठीक है। पूरा हबना उतार के जल्दी ही ग्रीसिंग कर दो इसमें, ठीक। या फिर बैरिंग वगैरह टूट जाता है 1 साल में, तो हम भी करते हैं, थ्रस्ट बैरिंग चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, नमदे वगैरह चेंज करते हैं, नट बोल्ट ये चेंज कर लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट ये ना वो है कि तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है ना, तो कर लिया, यहाँ से कर लिया। और या फिर जिन ट्रैक्टरों में ये नहीं है, उतारा करा जाता है, नहीं तो अपना ये कुछ टाइम में ये रिफ़िल करते रहा करो, ग्रीस भरा इसमें और ये चढ़ा दिया। अब हम इसमें डाल देंगे एक स्प्लिट पिन, और बस स्प्लिट पिन का देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में लगे कहाँ, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है कि इसका होल कहाँ है। शायद हो सकता है अभी थोड़ा सा और टाइट करना पड़े, तब लगाते हैं इसमें स्प्लिट पिन। खैर मेरे प्यारे दर्शकों, हमने ढूंढी बहुत पर हमें ना मिली। हम बात कर रहे हैं स्प्लिट पिन की, वो हमें मिली नहीं, तो ये रही हमारी देसी स्प्लिट पिन, जो है वो छोटी हैं, फिलहाल के लिए यही काम कर जाएगी। अभी बस हमें थोड़ा सा ये देखना है कि ये कितना भी हमें स्विच करना है। चलिए जाए यार, बढ़िया। ये गई अब इसमें अंदर, अब इसे खींचेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा ये बिठा दिया पूरा। अब यार एक सबसे यूनिवर्सल टूल नहीं मिल रहा हमको। ये रहा यूनिवर्सल टूल, इसको बोलते हैं प्लायर, पर हम बोलते हैं पिलास। चलो भैया, एक बात और बता दूं, ये है 5 टन का ना जैक, प्रेशर जैक, और इसमें गड़बड़ पता है क्या है, ये परसों लगाया था और ये मात्र कुछ घंटों में बैठ गया, और ये नया जैक है, इसका प्रेशर भी रिलीज़ नहीं कर रखा है, ठीक है। अब इसे फिर से उठाएंगे, तो कुल मिलाकर बात यह है कि कभी भी प्रेशर के जैक पर आँख मीच के विश्वास ना किया करो। साथ में दूसरा जो मैकेनिकल जैक होता है वो रखा करो,
इससे ये है कि काम आसान कर लिया और उससे एक मज़बूत सपोर्ट की तरह लगा के छोड़ दिया। ठीक है, उससे होगा ये काम ना आसान हो जाएगा, पूरा लोड प्रेशर जैक पे नहीं होगा, प्रेशर जैक लीक नहीं करेगा, आपका जो भी व्हीकल है वो ना खड़ा रहेगा मजबूत। ये बात मैं कर रहा हूँ अगर लंबे टाइम के लिए से करना है तो। कुछ मिनटों का या घंटों का काम है फिर मैंडेटरी नहीं है वो। ठीक है, अब हम इसमें लगा देंगे रिम टायर। ठीक है, ये गया इसमें अपना। अब इसके नट शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ, पैर की सपोर्ट की अच्छा है, सपोर्ट हटाने से पहले ही कुछ चूड़ियाँ चढ़ा दी थी। ठीक है, तो बस अब हमें इसमें टाइट करना है और कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास थ्रेड लॉकिंग नट फ्लूइड नहीं है भाई, तो हम बस क्या करेंगे, नट चढ़ा दिए हैं और फिर हम इसके बाद मार्किंग पेन से मार्किंग कर देंगे छुट्टी। हाल तो ढीले नहीं होने वाले हैं, पर कुछ हो पता किसी चीज़ का नहीं है। इस टेम्परेरी दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी ही है, तो अगर कोई बात होती है तो फिर हम इसका ध्यान रखेंगे। मार्किंग पेन से पता लग जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है। कई बार कचरा वगैरह आ जाता है, बारीक चूड़ियाँ है ना, गड़बड़ करती ही है। ठीक है जी, अब करते हैं नट टाइट, करते हैं अपडेट। ये कर दिया है टाइट इसके नट बोल्ट। अब ट्रैक्टर को लेकर जाएंगे टग पे, वहाँ धुलवाएंगे, उसके बाद फिर इसमें मार्किंग करेंगे, वो भी दिखा दूंगा मैं, है ना। जो सा भी कलर मिलेगा, येलो ब्लू, मतलब येलो मिल जाए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ भी काम कर जाएगा, यहाँ भी काम कर जाएगा। ब्लू में गड़बड़ है, या फिर वाइट मिले। ठीक है, फिटिंग आई है बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। और चेक कर दिया ना डाउन, अब ये अपने पहियों पे ही है। पहले ही थोड़े ही टाइट करे थे नट बोल्ट, फिर जैक डाउन करना, जब पहिया पूरा नीचे आ गया फिर करे हैं अपने हाथों से लंबा पन्ना यूज़ करके 21 नंबर की गोटी, फिर टाइट करे हैं मजबूत।